नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने लॉकडाउन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी अभिनेंद्र ने उनसे उनकी राजनीतिक इतिहास और वर्तमान राजनीति के ऊपर खास बातचीत की। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति के कद्दावर नेता जिनकी पूर्वांचल में तूती बोलती है, या यूं कह ले कि उनका राजनीति में ऐसा वर्चस्व रहा है कि क्या पार्टियां और क्या राजनीति, हर तरफ उनका हाथ जहां है वहां चुनाव उनके हाथ में आना ही आना है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। यूं कह लें कि अगर किसी चुनाव का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो है गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी। आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे ये खास वार्ता करेंगे कि राजनीति में उनका प्रभाव किस तरह से रहा, कैसे उन्होंने बीएचयू से लेकर और आज 2020 तक का ये सफर है उन्होंने तय किया है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो जनता कहती है या जो अन्य स्थानीय नेता कहते हैं कि ओम प्रकाश सिंह एक ऐसा नाम है जिसने बीएचयू से लेकर और आज गाजीपुर के राजनीति में एक ऐसा अहम रोल रहा है कि चुनाव जीतना हो उसके सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं शुरू से छात्र संघर्ष किया, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। हमारे मन में दर्द रहा है। वो दर्द कई तरह के थे। गांव से पढ़ा था, एक गांव का दर्द था। नौजवान थे, इसलिए नौजवान के प्रति दर्द था। और एक जो पिछड़ा इलाका, पिछड़ापन था, उसको कैसे दूर किया जाए। गांव में गरीब के बीच में, किसान के बीच में, मजदूर, खेती और मजदूर के बीच में कैसे काम किया जाए। चाहे विश्वविद्यालय में नहीं तो छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में, या शिक्षण कर्मचारी संघ जो मेरे साथ आंदोलन में इतना रहा कि भाई चांसलर इतिहास में, काशी विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार बिना ढेला चले, बिना पत्थर चले, कोई आगजनी हुए और विश्वविद्यालय को इसलिए बंद करना पड़ा कि कर्मचारी और छात्र एक टाट पर बैठकर और 1.5 महीना ताला खुलने ही नहीं दिए। विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस से लगाए 3 हेड फैकल्टी और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट, तो मजबूरन पहली बार आर.पी. रस्तोगी साहब जो वाइस चांसलर थे उनको बाध्य होकर बंद करना पड़ा। और हमसे बाद में मिले, अभी मरने से 2 साल पहले, बहुत विस्तार से विधिवत बात की है। हम लोगों ने राजनीति को तपस्या के रूप में किया, राजनीति को धंधा के रूप में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति एक ऐसा सवाल है जिसको आदमी काम करता है, दूसरे की पहचान अपनी बनती है। और इसीलिए ये धंधा नहीं किए कि लगाओ तेरह पाओ। आज राजनीति को लोग धंधा बनाते हैं, लेकिन हम लोग राजनीति को सेवा भाव की तरह करने का काम किया और उसका नतीजा रहा कि चाहे बीएचयू में छात्रों के सवाल हो, नर्सिंग का सवाल हो, छात्रों की संख्या बढ़ाने की सवाल हो, मेडिकल में बीएचयू के लड़कों का सीट दिलवाने का सवाल हो, कोई ऐसा इशू नहीं रहा। चाहे पूर्वांचल में भी किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ हो तो काशी विश्वविद्यालय छात्र संख्या एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी बनती थी, उसको निभाने का सवाल हो। या राजीव गांधी को पहली बार जो एक नीट एंड क्लीन प्रधानमंत्री को 14 जून में 85 को पूरा बनारस बंद करने का सवाल हो, क्योंकि हम लोग पास आत्मबल बहुत मजबूत था और हम लोगों ने राजनीति को बहुत तपस्या के रूप में लिया था और हम लोगों ने इसीलिए आज भी सफल है। आपके बारे में सर एक बात और कही जाती है कि आप जमीनी नेता हैं, मतलब जो आम जनता होती है अगर उसको कोई समस्या होता है वो आपके दरवाजे पर आए तो उसका निदान होता है। ऐसा हमने अभी लोगों से बात किया, जनता से बात की, तो ऐसा आपके बारे में कहा जाता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? देखिए, तो जो असली नेता होता है, नेता का नेता वही असली नेता है जिसकी नीयत, कार्यक्रम और नेता तीनों जिसका नेक हो, अच्छा हो, भला हो, वही नेता दुनिया में कम से कम उसकी नीति अच्छी हो, नेता अच्छा हो और नेता नीति के साथ उसकी जो
सोच है, वो जब तक सही नहीं होगा वो नेता जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। एक बात हम लोगों ने उसको पालन किया है, हमारी नीति भी अच्छी हो, हमारी नीयत भी अच्छी हो, हम ऐसे अच्छा नेता काम करें तो बेशक हम सफल रहेंगे। एक बात और कही जाती है कि चाहे कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, संबंध आपके सभी पार्टी के सभी नेताओं के साथ अच्छे ही रहते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा मतभेद है। जो अच्छे लोग हों किसी पार्टी में उनसे मेरे रिश्ते जरूर ठीक है, लेकिन जिनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीतिक जो बहुत खराब हो चुका है, मैं जो अच्छे लोग हैं किसी पार्टी में उनसे मैं जरूर जो सिलसिला रखते हैं वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। और ये होता है, देखिए राजनीति में स्वतंत्रता तो ये पढ़े लिखे लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें 100% पढ़े लिखे लोग, इसमें ये नहीं कि सर कलम कर दो, सर पैर छोटा कर दो, सर छोटा कर दो, इनको जमींदोज कर दो, इनको खत्म कर दो। ये सब परंपराओं से हम लोग दूर, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम चंद्रशेखर जी माने मुलायम करना है। और देश के जितने उस समय के समाजवादी लोग हैं, चाहे मधुकर जी हों, मनीषा मिश्रा जी हों, विजय तिवारी जी हों, मधुकर साहब, या देश के जितने संप्रकाश मालवीय जी हों, मोहन सिंह जी हों, या देश के जितने बड़े नेता हैं, मैं समाजवादियों के बीच में शुरू से रहा हूँ बचपन से, और हम लोग के खून में समाजवादी रंग जो है कूट कूट के भरा है। और हम लोगों ने ये जरूर महसूस किया है कि यदि राजनीति में हम आए हैं तो कुछ करने के लिए, हम अपने को पैदा करके बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, समाज में रहकर उनके आचरण को बड़ा बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश, योगी सरकार वर्सेस अखिलेश सरकार, किस नजरिए से आप इसको बताएंगे? देखिए, योगी जी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये तो बेचारे मठ से आए हैं राजनीति। तो योगी बनने के लिए पहले आप जान जाइए कि बड़ा कठिन व्रत लेना पड़ता है। दिन भर घूम कर से कपड़ा लुंगा कहते हैं, जो 6.5 मन लुंगा जो जाएगा वही जाकर योगी बनेगा। और अखिलेश जो विरासत संघर्षों की रही है, समाजवादियों की एक बहुत बड़ी पहचान है। योगी जी गिरोह चलाते हैं और अखिलेश जी ने पार्टी और टीम चलाया है, तो गिरोह और पार्टी में अंतर होता है। योगी जी के पास एक RSS की संगठन है, इस संगठन में झूठ बोलने की खूबसूरत ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उसको सच खोज नहीं पाएंगे और झूठ दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद सर।